बाप रे, इतनी बारिश! लगता है जरूर कोई बड़ा तूफान आने वाला है। और मेरे साथ तो मेरे बच्चे भी हैं, इन्हें इन सब से भी बचाना है। मम्मा, ये बारिश रुकेगी या नहीं? हम दोनों को बाहर खेलने जाना है। मेरे बच्चों, इतनी बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं। तुम दोनों यही रहो, मैं हम सब के लिए खाना लेकर आती हूँ। और हाँ, बाहर जाने की कोशिश मत करना, मैं जल्द ही लौटूंगी। आज इस जंगल में भारी बारिश और बड़ा तूफान आने वाला था, पर टूनी को इसकी कोई खबर नहीं थी कि जो तूफान आने वाला है वो कितना भयंकर होगा। और बेखबर टूनी अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर खाने की तलाश करने चली गई। अरे टूनी, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ आकर फंस गया हूँ और यहाँ हवा इतनी तेज चल रही है कि लगता है मैं उड़ नहीं पाऊँगा। मेरे ख्याल से तुम्हें इस वक्त बाहर नहीं आना चाहिए था। हाँ, वो तो ठीक है, पर क्या करूँ, बच्चों को भूख लगती है तो एक माँ को उनके खाने का इंतजाम करने बाहर जाना ही पड़ता है। अरे टूनी और मंटू, तुम भी बारिश के मजे ले रहे हो क्या? वैसे इस बारिश का क्या कहना, बहुत मजा आ रहा है हम दोनों बहनों को। टूनी और मंटू कुकू और रानी को ऐसे बारिश में भीगते देख आश्चर्य हो जाते हैं। तभी कुकू और रानी अचानक से तेज हवा के झोंकों से उड़कर गिर जाती हैं। बाप रे, ये क्या हो गया हम दोनों को? हम तो मजे करने निकले थे। उई माँ! कुकू और रानी को गिरते देख टूनी और मंटू उन दोनों को बचाने जाते हैं कि तभी बहुत जोरों की बारिश आ जाती है और सब उस बारिश के पानी में बहने लगते हैं। बाबा रे बाबा, ये बारिश कहीं मेरी जान ही ना ले ले। बहुत जोरों की हवा चल रही है, मुझे अपने घोंसले के अंदर जाना होगा। अरे ये क्या, ये सब इस तूफानी बारिश के पानी में बह रहे हैं, मुझे देखना होगा। टीकू सबको एक एक करके बचाता है और लास्ट में कुकू की गलती की वजह से खुद उस बारिश के पानी में बह जाता है। टीकू बहते बहते टूनी के घोंसले के पास पहुंच जाता है। तभी टूनी के दोनों बच्चे सुनते हैं कि टीकू मामा चिल्ला रहे हैं। अले, ये आवाज तो तीतू मामा की लग रही है। अले हाँ ले, चल मामा को बचाते हैं। नहीं, मम्मा बोली है कि घर से बाहर नहीं जाना। नहीं, मामा को बचाना ज्यादा जरूरी है। टूनी के दोनों बच्चे टीकू को बचाने चले जाते हैं। कुछ ही देर में टूनी के दोनों बच्चे टीकू को बचा लेते हैं और थोड़ी देर बाद सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। तभी टूनी अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखकर डर जाती है। मेरे बच्चों, तुम दोनों को मैंने मना किया था ना, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। पर जो भी हो, ये बारिश वाला तूफान काफी तबाही मचाया है, पर मेरे दोनों बच्चों की बहादुरी के सामने ये कुछ भी नहीं। बाप रे बाप, सही कहा तुमने टोनी। रामपुर के जंगल में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सभी पक्षी ठंड से बचने के लिए रातों में लकड़ियां जला करके अपनी ठंडी दूर किया करते थे। बाप रे, इस साल की ठंड तो पिछले साल से कहीं ज्यादा लग रही है। मौसम देख के लग रहा है मानो बर्फ की बारिश न हो जाए। अरे टूनी, बाहर क्या कर रही हो? घोंसले पर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मुझे तो आज अपने घोंसले में ही रहना है, यहाँ रहकर मजे से पकोड़े खाऊंगा आज तो मैं। मंटू, तुम सिर्फ अपनी ठंड देख रहे हो, जरा बाहर देखो। कुकू, रानी और टीकू को भी कड़ाके की ठंड लगी है। सुनो, मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम जंगल की सूखी लकड़ी ला करके जलाएं और साथ में सब एंजॉय करें। वाह टूनी, क्या आइडिया है सच में, तो चले फिर। टूनी और मंटू लकड़ियों की तलाश में निकल पड़ते हैं और वे कुछ टाइम बाद लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं। बस मंटू,
इतनी लकड़ियाँ काफी हैं। चलो इसे ले चले और रात में जलाने का इंतजाम करें। कुछ टाइम बाद रात हो जाती है और सभी ठंड से परेशान होने लगते हैं। तभी टीकू बदमाश की नजरें उस सूखी लकड़ियों पर पड़ती है। बाप रे, मैं तो ठंड में मर रहा हूँ और इधर टूनी और मंटू लकड़ी इकट्ठा करके आग सेकने का मजा लेना चाहते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इन लकड़ियों को चुपके से ले आता हूँ, मजा आ जाएगा। रात होते ही टूनी और सभी चिड़िया लकड़ियों को आग लगाने का काम शुरू करने ही वाली थी। तभी सभी की नजर उस खाली जगह पर पड़ती है जहाँ कुछ टाइम पहले ढेर सारी लकड़ियाँ थी। मंटू, हमारी लकड़ियाँ कहाँ गई? यहाँ तो एक भी लकड़ी नहीं बची हमारे लिए। हम तो यहीं छोड़कर गए थे ना मंटू? हाँ टोनी, पर इतनी लकड़ियाँ आखिर गई तो गई कहाँ? अब उनके हाथ पैर तो है नहीं कि वो चलकर कहीं चली जाए। टूनी, वो देखो, वहाँ पर लाल रंग के कुछ पंख गिरे हुए हैं। लगता है चुराने वाला सबूत मिटाना भूल गया। मुझे तो ये पंख टीकू के लगते हैं, क्योंकि इस जंगल में उसी के पंख इतने चमकदार और लाल रंग के हैं। हाँ मंटू, मुझे भी यही लग रहा है, पर हम ऐसे किसी पे चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। क्यों ना हम सभी टीकू के पास जाकर के देखें कि आखिर चोरी किसने की है। कुछ देर में टूनी के साथ सभी पक्षी टीकू के पास पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि टीकू सारी लकड़ी जला करके अकेले ही बड़े मजे से आग सेक रहा था। इस ठंडी के मौसम में आग जलाकर बैठने का मजा ही कुछ और है। आज तो मेरी जान बच गई, वरना मैं तो ठंडी में मरने ही वाला था। वैसे मेरा जवाब नहीं रे बाबा। अच्छा टीकू, तो इस जंगल में तुम अकेले ही जिंदा रहना चाहते हो? बाकी हम सब ठंड से मर जाएं, यही चाहते हो ना तुम? अरे टूनी, मैंने ऐसा कब कहा? तुम सब आओ, साथ मिलके आग के मजे लो। तो तुमने ही सारी लकड़ियों की चोरी की है, मैंने ठीक कहा ना? चोरी, वो भी लकड़ियों का? ना बाबा। टीकू, ये चमकीले लाल पंख तुम्हारे ही है ना? ये हमें बाहर मिला। कुक्कू और रानी, तुम दोनों बहनें बड़े शातिर हो। तुम्हारे कारण मैं आज फंस गया। हाँ, मैंने ही सारी लकड़ियाँ चुराई है। अरे टीकू, इस जंगल में हम सबको ठंड लगी है, तब मैंने और मोंटू ने सब लोगों के लिए ये इंतजाम किया था, और तुम हो कि अकेले ही सारी लकड़ियों को अपने लिए ही जला रखे हो। अब तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ओह सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वैसे मेरी सजा क्या है? तुम्हारी सजा ये है कि तुम हम सब के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाओ। कुछ देर में टीकू सभी के लिए गर्मा गर्म पकोड़े तलकर लाता है। इस ठंडी में आग के सामने बैठकर पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है, क्यों टीकू?